क्या चिंचा को प्रश्न करने से बुद्ध ने रोका था? क्या चिंचा ने भरी सभा में प्रश्न नहीं किया? क्या चिंचा के प्रश्न करने पर वहां बैठी भीड़ ने उसके ऊपर हमला किया था? लेकिन साथियों, यहाँ पर तो उल्टा है। यहाँ पर तो डॉक्टर करुणाशील से आप प्रश्न ही नहीं कर सकते हैं, आप उनकी सभा में नहीं आ सकते हैं। अभी मालूम पड़ा कि दिल्ली में जो कार्यक्रम हुआ उसमें 7 बहुजन पत्रकारों को एंट्री ही नहीं दी। सोचिए, उन्होंने कौन पोस्ट में कहा कि बौद्ध आचार संहिता बनाई है। ताज्जुब है, घोर ताज्जुब है। मुझसे ये पूछते हैं कि मुझे धम्मगुरु की उपाधि किसने दी, लेकिन अपने धम्मगुरु से ये नहीं पूछते हैं कि आपको जय बौद्ध आचार संहिता बनाने की परमिशन, ऑथेंटिसिटी किस संघ ने दी। क्या इन महाशय ने, वकील साहब ने, क्या अपने धर्मगुरु से ये कभी पूछा है कि वो किस संघ से अनुशासित हैं? अगर उनके भीतर कोई कमी नजर आए, कुछ वो गलत करते नजर आए, तो उनकी शिकायत जो है किस संघ के पास जाके करी जाए, ताकि उपासकों को उनको हाथ लगाने की जरूरत ना पड़े, ताकि वो मर्यादा जो है उपासकों के हाथों भंग ना हो, संघ ही उसका निर्णय कर ले। कोई जानकारी है आदरणीय वकील साहब? जय भीम, नमो बुद्धाय। साथियों, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि धम्मभूमि से जुड़े हुए बहुत सारे लोग जो कि अंधश्रद्धा में कह सकते हैं कि वो लिप्त हो सकते हैं, लेकिन फिर भी मैं ये मान के चलता हूँ कि अधिकांश लोग निर्दोष हैं। निर्दोष इस मामले में हैं क्योंकि उनको जो बताया जाता है, जो सिखाया जाता है, वो वही सीखते हैं। और मैं उनकी श्रद्धा की कदर करता हूँ। मैं उनकी इस श्रद्धा की कदर करता हूँ कि उनके मन के भीतर बहुत बड़ी जिज्ञासा है कि भारत बुद्धमय हो, भारत में बौद्ध धर्म का प्रचार हो, भारत को फिर से जो है बुद्ध की भूमि के रूप में पहचाना जाए। और साथियों, इसी के चलते जब मैंने करुणाशील राहुल जी के ऊपर आपत्तियां जाहिर की, विनयाचार्य के ऊपर आपत्तियां जाहिर की, सुमित रतन के ऊपर आपत्तियां जाहिर की और तमाम उन भिक्षुओं के ऊपर आपत्तियां जाहिर की जिनका चाल चलन ठीक नहीं है, जिनका सीलों से कोई मतलब नहीं है, तो उसके बाद जो है, क्योंकि धम्म गुरु का मामला होता है और निसंदेह इस धम्म गुरु में हमारी आस्था होती है, विश्वास होता है, तो जब तक वो विश्वास है, आस्था है, तब तक हम जो है उस धम्म गुरु का अपमान सहन नहीं कर पाते। लेकिन साथियों, एक उदाहरण हमारे सामने आया जब निहंगों ने किसान आंदोलन में एक दलित की इसलिए हत्या कर दी क्योंकि उसने जो है उनके गुरु ग्रंथ साहिब को छू लिया था। इसी प्रकार से हिंदुओं का मामला है, उनके धर्म ग्रंथ का कोई अपमान कर दे तो उनका भी यही हाल होता है। इसी प्रकार से ईसाइयों का, इसी प्रकार से इस्लाम को मानने वाले लोगों का, सबके भीतर जो है ये विश्वास है, ये श्रद्धा है। अब मेरा पहला प्रश्न तो आपसे ये है कि इन लोगों की, जिनको आप हिंदू कहते हैं, मुसलमान, ईसाई, सिख, इनकी जो ये श्रद्धा है, ये विश्वास है, क्या इसको आप श्रद्धा और विश्वास कह सकते हैं, या फिर आप इसको जो है अंधश्रद्धा और अंधविश्वास कहेंगे? अब दूसरा प्रश्न ये है कि इनकी श्रद्धा और इनके विश्वास को आप जो है अंधश्रद्धा और अंधविश्वास क्यों कहेंगे? तो साथियों, इसका एक ही कारण है। इसलिए कहेंगे क्योंकि एक सवाल एक बौद्ध भिक्षु से ऑस्ट्रेलिया के पत्रकार ने पूछा और बहुत अच्छा और बहुत सुंदर जवाब दिया, और इसी से जो है बौद्ध धर्म और अन्य संप्रदाय जो है बिल्कुल अलग हो जाते हैं। ऑस्ट्रेलियाई पत्रकार ने पूछा बौद्ध भिक्षु से कि ये बताइए कि अगर आपके पवित्र ग्रंथ त्रिपिटक को कोई लैट्रिन पॉट में डाल दे तो आप क्या करेंगे? अब सोचिए, अभी तक शायद ऐसी घटना कहीं भी आपको सुनने को मिली होगी, हिंदू के साथ में, मुसलमान साथ में, ईसाई के साथ में, सिख के साथ में। अभी तो खाली छूने का मामला था। तो यहाँ पर क्या जवाब होगा? अब अगर हमारी ऐसी ही श्रद्धा जो आज डॉक्टर करुणाशील जी के प्रति बैठ गई है, अगाध श्रद्धा जिस पर कोई प्रश्न चिन्ह लगाने की सोचता भी नहीं है, तो ऐसे में जो है उस बौद्ध भिक्षु का जवाब क्या होना चाहिए? साथियों, उस बौद्ध भिक्षु ने बड़ी शांत स्वभाव से कहा कि सबसे पहले तो मैं प्लम्बर को बुलाऊंगा, कहीं ऐसा ना हो लैट्रिन पॉट जो है जाम हो जाए। इसीलिए जो है बुद्ध का धम्म जो है सबसे अलग है। इसीलिए बुद्ध का धम्म जो है वैज्ञानिक है, क्योंकि बुद्ध का धम्म जो है आपको प्रश्न करना सिखाता है। किसी का प्रश्न आए, किसी का संदेह आए तो उसका उत्तर देना सिखाता है।
प्रश्नों से, संदेहों से भागना नहीं सिखाता। प्रश्न करने के बाद प्रश्न करने वाले को बदनाम करना, उसको गाली गलौज करना, उसको डराना, उसको धमकाना नहीं सिखाता। बुद्ध का धम्म प्रश्नों को स्वीकार करता है, बल्कि प्रश्न करने के लिए उत्साहित करता है, प्रेरित करता है। भगवान बुद्ध का कथन है, कलामों को जो दिया था बड़ा महत्वपूर्ण है, बार बार मुझे बताना पड़ रहा है और बड़ा ताज्जुब होता है कि बौद्ध लोग जानते हैं इस बात को और बार बार इसका उच्चारण भी करते हैं, लेकिन मुझे बड़ा ताज्जुब हो रहा है कि जब आपकी भावनाओं से जुड़ा हुआ मामला हो जाए, जो आपको प्रिय हो जाए, तो वहाँ जो है आपकी सारी ये जो साइंटिफिक टेम्परामेंट है, आपका वैज्ञानिक धर्म है, आपका धर्म जो है कलाम सूत्र में ये कहता है कि किसी भी बात को इसलिए मत मानो कि कोई धर्म ग्रंथ कह रहा है, कोई धर्मगुरु कह रहा है, कोई बहुत सारी भीड़ कह रही है, उसकी जांच करो और जांच करने के बाद जो परिणाम आए उसको मानो। क्या फ़ायदा साथियों, अगर हम भी इसी प्रकार की अंधश्रद्धा में लिप्त हैं, अंधविश्वास में लिप्त हैं जैसे कि अन्य संप्रदाय हैं, तो फिर इस धर्म के कोई मायने नहीं है। फिर एक बड़ी सोचने वाली बात है, अगर मैं प्रश्न कर रहा हूँ, किसी भी धम्मगुरु से प्रश्न कर रहा हूँ, बौद्ध धम्मगुरु से प्रश्न कर रहा हूँ, बौद्ध भिक्षु से प्रश्न कर रहा हूँ, और मेरे प्रश्न करने के बाद अगर किसी बौद्ध भिक्षु का आचरण ठीक नहीं है और उसका आचरण ठीक हो जाता है, तो उससे धम्म का प्रचार होगा, उससे धम्म बढ़ेगा, या फिर मैं प्रश्न करना बंद कर दूं और वो बौद्ध भिक्षु जो है, जो बुद्ध का धम्म है, उसके किसी भी सील का पालन ना करे, उसके विपरीत संसार में आचरण करता फिरे और दुनिया उसके आचरण को देखे, और जो जो धम्म का अध्ययन करने वाले लोग होंगे, तो धम्म को जानने वाले लोग होंगे, जो अन्य संप्रदायों से बुद्ध के धम्म को इस आधार पर अलग करने का प्रयास करते होंगे कि बुद्ध का धम्म बहुत यूनिक है, बुद्ध का धम्म जो है कहीं पर भी लोभ लालच नहीं रखता है, एक भिक्षु जो है 10 सीलों पर आधारित होता है, एक भिक्षु का जो है संसार के जीवन से कोई मतलब नहीं होता है, एक भिक्षु जो है 10वें सील का बहुत महत्व देकर पालन करता है, जो ये कहता है कि जात रूप रजत पटिगहा वेरमणि सिक्खा पतंग समाधियामी, कि मैं सोना चांदी धन संपत्ति को हाथ नहीं लगाऊंगा, को छूऊंगा नहीं, उसका अधिग्रहण नहीं करूंगा, उसको अपने पास नहीं रखूंगा, उसका स्वामित्व हासिल नहीं करूंगा। साथियों, क्या ये सील भगवान बुद्ध ने बगैर बात के दिए थे? इसीलिए दिए थे कि कोई भी जो है चीवर पहनकर और कुछ भी करता रहे? इसलिए दिए थे कि जिस व्यक्ति के भीतर आपकी श्रद्धा आ जाए, आपका विश्वास उत्पन्न हो जाए, फिर आप उसको सारे सीलों का उल्लंघन करने की अनुमति दे सकते हैं, आप स्वीकार कर सकते हैं कि हाँ वो ये सब कुछ जो है उल्लंघन कर सकता है। साथियों, अभी डॉक्टर करुणाशील राहुल, उनके मुझे कुछ कागज़ दिखाई दिए जो कि संपत्ति के कागज़ हैं, उनके नाम पर उन्होंने संपत्ति ली है। क्या ये संपत्ति रखना, अपने नाम पर रखना, क्या ये धम्म है? क्या बुद्ध का धम्म है? क्या इससे जो है बुद्ध का धम्म गौरवान्वित होगा? संसार में बहुत सारे लोग हैं जो बुद्ध के धम्म का अध्ययन करते हैं और जो इस नज़र से बौद्ध धर्म को देखते हैं कि बौद्ध धर्म बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर तरीके से व्याख्यात है। इस धर्म में जो है चित्त की शुद्धता पर बल दिया जाता है, इस धर्म में जो है लोगों के कल्याण पर बल दिया जाता है। जब वे लोग ये सब होता हुआ देखेंगे तो धम्म की हानि होगी, धम्म की गिलानी होगी, या धम्म का प्रचार होगा, धम्म का प्रसार होगा। साथियों, मैंने और आदरणीय आचार्य नीलम बौद्ध जी ने ये मुद्दा उठाने के लिए, आपको जगाने के लिए, आपको प्रश्न करने के लिए बहुत गालियाँ खाई हैं, बहुत धमकियाँ खाई हैं, लेकिन इन धमकियों और इन गालियों से हम इसलिए विचलित नहीं हुए क्योंकि धम्म का सार हमें पता है। हमें अच्छी तरह से पता है कि कौन सा बौद्ध भिक्षु जो है कितने पानी में है, और ये जो लड़ाई है, ये लड़ाई क्यों है, इस लड़ाई का क्या महत्व है? इस लड़ाई का ये महत्व है कि अभी मुझे पता लगा कि विनयाचार्य के अकाउंट में 48 लाख रुपया है, उसका अकाउंट सीज हुआ है, कोर्ट ने कराया, कैसे हुआ है मुझे नहीं पता है, ज़्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन ये तथ्य है कि उसका अकाउंट सीज हुआ है। साथियों, अभी हमारा बेंगलुरु में जाना हुआ, तो वहाँ कर्नाटक के लोगों ने बताया, और वहाँ पर जो है महाराष्ट्र के लोग भी आए थे, गुजरात के लोग भी आए थे, सभी लोग जो है परेशान हैं। सभी लोगों ने बताया कि इतना धन उन्होंने दिया है। साथियों, मुझे ताज्जुब होता है, बहुत ताज्जुब होता है कि अगर वास्तव में हम बौद्ध हैं तो सबसे पहले हमें बौद्ध धर्म के नियमों के बारे में जानकारी होनी चाहिए, ताकि हमारा जो है शोषण उसी तरह से कोई ना कर सके
जिस प्रकार से हिंदुओं के साधु संत जो है हिंदुओं का शोषण करते हैं। वहाँ धर्म नाम की कोई चीज़ नहीं है। अभी एक व्यक्ति मुझसे जिरह कर रहा था, बहस कर रहा था कि हिंदुओं के राम मंदिर में जो है चोरी हो गई, लूट हो गई, लेकिन वहाँ पर जो है कोई उस मुद्दे को नहीं उछाल रहा है। तो मैंने उससे पूछा कि आदरणीय जी ये बताइए कि हिंदू जो है कितने सीलों का पालन करते हैं? क्या उनके लिए कोई सदाचार जैसी कोई चीज़ है? तो साथियों, ये तो बड़ी ताज्जुब वाली बात है। बौद्ध लोग अगर इस तरह की बातें करेंगे और धम्म को जो है पिछले 70 साल से आज धम्म की क्या हालत है, आज मैं किसी भी व्यक्ति से पूछ लूँ बौद्ध भिक्षु के बारे में तो अच्छी रिपोर्ट नहीं मिलती है। उसका पहला कथन ये होता है कि सारे जो बौद्ध भिक्षु हैं सारे सांसारिक जीवन जी रहे हैं, सारे भोग विलास में हैं, अधिकांश के बीवी बच्चे हैं। ये धम्म का प्रचार हो रहा है, ये धम्म का प्रसार हो रहा है, ये धम्म की हानि हो रही है। यही चर्चा जब जन जन तक पहुंचेगी, लोगों को हम धम्म सिखाएंगे, हम लोगों को धम्म सिखा रहे हैं, हम लोगों को 10 सील सिखा रहे हैं, हम सीलों को आचरण सिखा रहे हैं। अगर धम्म संघ ये सिखा रहा है और जिस दिन उन लोगों को ये मालूम पड़ेगा कि बौद्ध भिक्षु जो ऐसा आचरण करते हैं, तो क्या किसी बौद्ध भिक्षु के भीतर जो अच्छा बौद्ध भिक्षु भी होगा, क्या उसके प्रति कोई श्रद्धा ला पाएगा, कोई विश्वास लेकर आ पाएगा? इससे जो है धम्म की हानि हो रही है या फिर धम्म का प्रचार हो रहा है। साथियों, बड़ा ताज्जुब होता है कि धम्म भूमि के इस कुकृत्य में एक गैंग तो है ही जो 5-6 लोगों का गैंग है। इसके साथ ही वो लोग भी थोड़ा सा उसमें पार्टिसिपेट करने लगे हैं। मैं उनकी गलती नहीं बता रहा हूं क्योंकि वो अंधश्रद्धा के शिकार हो गए हैं। गलती इस बात में है कि उन्होंने धम्म में क्या सीखा। मुझे अभी कोई फेसबुक पर एक पोस्ट दिखाई दी, उसमें एक वकील साहब लिखते हैं कि डॉक्टर करुणाशील जी ने स्टील का ग्रंथ बनाया, डॉक्टर करुणाशील जी ने आचार संहिता बनाई, डॉक्टर करुणाशील जी ने महिलाओं की चूड़ियाँ उतरवा दी। बड़ा ताज्जुब होता है साथियों कि हमारे समाज के वकील लोग जिनको प्रश्न करना सिखाया जाता है, तर्क करना सिखाया जाता है, लेकिन वो जरा सा तर्क नहीं कर सकते। धम्म का अध्ययन करना चाहिए, क्योंकि कभी भी किसी वकील के पास कोई केस आता है तो सबसे पहले उस केस को स्टडी करता है, फिर उस केस के साथ में जो लॉ जुड़ा हुआ है उस लॉ का अध्ययन करता है, फिर उस लॉ के ऊपर जो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट से जो जजमेंट्स होती हैं उसका अध्ययन करता है। उसके बाद जो है वो कोर्ट जाने की तैयारी करता है, जब वो अपनी जिरह करता है। लेकिन ये वकील साहब तो बस जिरह कर रहे हैं, क्योंकि इनके मन को जो है डॉक्टर करुणाशील जी भा गए। इनको ये बताने की जहमत करने की जरूरत नहीं है कि डॉक्टर करुणाशील जी ने जो स्टील का ग्रंथ बनाया वो रुपया अपने पास इकट्ठा करके बनाया, अपनी जेब से लगा के बनाया, चंदा इकट्ठा करके बनाया, किसी सील का आचरण करके बनाया और फिर बन गया। तो उसके बाद बौद्धों का धम्म प्रचार में इससे क्या फायदा हुआ? धम्म प्रचार कैसे हुआ? कितने लोग जो हैं उस स्टील के ग्रंथ को पढ़ पाए? और अगर जो रुपया उस स्टील के ग्रंथ पे लगाया गया था, उसी रुपए को जो है सुनियोजित ढंग से धम्म प्रचार पे लगाया जाता, कहीं पर स्कूल बनाया जाता और उस स्कूल में जो है बौद्ध शिक्षा दी जाती, बौद्ध पद्धति पर आधारित शिक्षा दी जाती, जिस प्रकार से कि धम्मपद संघ देता है, क्या उससे बौद्ध धर्म का प्रचार नहीं होता? उन्होंने उस पोस्ट में कहा कि बौद्ध आचार संहिता बनाई है। ताज्जुब है, घोर ताज्जुब है। मुझसे ये पूछते हैं कि मुझे धम्मगुरु की उपाधि किसने दी, लेकिन अपने धम्मगुरु से ये नहीं पूछते हैं कि आपको जो है बौद्ध आचार संहिता बनाने की परमिशन, ऑथेंटिसिटी किस संघ ने दी? क्या इन महाशय ने, वकील साहब ने, क्या अपने धम्मगुरु से ये कभी पूछा है कि वो किस संघ से अनुशासित हैं? अगर उनके भीतर कोई कमी नज़र आए, कुछ वो गलत करते नज़र आए, तो उनकी शिकायत जो है किस संघ के पास जाके करी जाए, ताकि उपासकों को उनको हाथ लगाने की जरूरत ना पड़े, ताकि वो मर्यादा जो है उपासकों के हाथों भंग ना हो, संघ ही उसका निर्णय कर ले। कोई जानकारी है आदरणीय वकील साहब? बहुत ताज्जुब है। पोस्ट में लिखते हैं कि महिलाओं ने चूड़ियां उतार दी, महिलाओं ने सफारी पहन ली। यही महिलाएं वो सफारी जो मंच पर आकर पहनकर दिखाती हैं, फोटो खिंचवाती हैं और उस फोटो को दिखाकर जो है करुणाशील जी पूरे देश में जो है डंका बजाने का प्रयास करते हैं, कुछ भी परिवर्तन नहीं होता है। और वही महिलाएं जो वहाँ सफारी पहनती हैं, वहीं अपने घर पर जाकर घूंघट भी करती हैं। वही महिलाएं जो चूड़ियां तोड़कर दिखाने का ड्रामा करती हैं, वही महिलाएं जो फिर बाद में जाकर चूड़ियां पहन लेती हैं। साथियों, ये सब बातों के
हम जो है साक्षात गवाह हैं। ये बातें हवा में नहीं कह रहे हैं, क्योंकि हमने भी इसी प्रयास में जो है बहुत कार्य किया। हमने बहुत सारा प्रयास किया कि महिलाएं घूंघट करना छोड़ दें, चूड़ियां उतार दें और सिंदूर लगाना छोड़ दें, बिंदी लगाना छोड़ दें। और आदरणीय आचार्य नीलम बौद्ध जी तो जब से कॉलेज गई हैं, जब से धम्म की हमने जो है अध्ययन शुरू किया है, सीखना शुरू करा है, तब से ही ये कार्य कर रही हैं। ना उनके हाथ में आपको जो है चूड़ियां दिखाई देंगी, ना बिंदी दिखाई देगी, ना सिंदूर दिखाई देगा। आदरणीय आचार्य नीलम बौद्ध जी ये सब जो है 2008-9 से कर रही हैं। 2006 में शादी हुई और उसके बाद जैसे ही ये समझ में आया, और आज तक कभी करवा चौथ का व्रत नहीं कराया उन्होंने अपने जीवन भर में, ना कभी राखी बांधी है, ना कोई भैया दूज, कोई भी ऐसा त्योहार जो बौद्ध हिंदू मिक्स कम्युनिटी जो है करती है, अपने आप को हिंदू भी कहती है, बौद्ध भी कहती है, फिर सारे त्योहार मनाती है, कभी नहीं, एक तरफा बिल्कुल। लेकिन बड़ा ताज्जुब होता है। मेरा उद्देश्य ये नहीं है, ये बताने का नहीं है कि करुणाशील जी ने कितनी महिलाओं की चूड़ियां तुड़वा दी हैं, कितनी महिलाओं के सिंदूर हटवा दिए हैं, कितनी महिलाओं के घूंघट हटवा दिए हैं। मेरा उद्देश्य ये है कि ये सिंदूर, घूंघट, चूड़ियां, बिंदी, पाजे, बिछुआ, ये जो है क्या धम्म है? साथियों, ये किसी धर्म के प्रतीक हैं, केवल प्रतीक, ये धम्म नहीं है। इनसे केवल ये सूचना मिलती है कि ये महिला जो है हिंदू है या ये महिला बौद्ध है। लेकिन अगर सोचिए, कोई हिंदू महिला है, ये सारे श्रृंगार उसने कर रखे हैं, उसका चित्त बहुत शांत है, बहुत शालीन है, और वो बुद्ध की हर देशना का पालन करती है, बुद्ध के बताए गए प्रत्येक सील का पालन करती है। लेकिन एक बौद्ध महिला है जिसने सारा ये आवरण उतार दिया है, ना वो चूड़ियां पहनती है, ना घूंघट करती है, ना बिंदी लगाती है, ना लिपस्टिक लगाती है, ना सिंदूर लगाती है, ना बिछुआ, ना पाजे, कुछ भी नहीं। लेकिन वो गुस्सा करती है, झूठ बोलती है। तो क्या अब आप ये कहेंगे कि दोनों महिलाओं में कौन सही है, कौन गलत है? तो साथियों, धम्मभूमि का जो आचरण आज हमें फेसबुक पर देखने को मिल रहा है, जो धम्मभूमि के लोग जो हैं भर भर कर गालियां दे रहे हैं, वो क्या दर्शाता है? साथियों, सवाल ये पैदा होता है कि वो चूड़ियां पहनना, सिंदूर लगाना, मंगलसूत्र पहनना, बिछुआ पाजे पहनना, हालांकि मैं इन प्रतीकों के पक्ष में नहीं हूं, क्योंकि मुझे भी पता है कि किसी भी समुदाय का निर्माण करना ही पड़ता है, और समुदाय के निर्माण में इन प्रतीकों की बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। लेकिन साथियों, सबसे महत्वपूर्ण क्या है? क्या चित्त की शुद्धता सबसे महत्वपूर्ण नहीं है? क्या धम्म भूमि ने कभी चित्त की शुद्धता पर जोर दिया है? और आप जो फेसबुक पर देख रहे हैं और वीडियोस में देख रहे हैं, क्या आपको किसी भी एंगल से 1% भी चित्त के ऊपर हुआ काम दिखाई दिया? धम्मपद संघ का जो है सीधा सीधा कार्य है कि पहले चित्त को शुद्ध करो, पहले अपने जीवन को समझ जाओ। हो सकता है कि आप जो है किसी परंपरागत परिवेश में रह रहे हो सकता है कि आप जो है उस बंधन से बंधे हों और आप जो है उसको करने के लिए मजबूर हों, अभी नहीं छोड़ पा रहे हों। लेकिन चित्त को शुद्ध कर लो। जब चित्त शुद्ध हो जाएगा, तो जब उसको, उस आवरण को अपनी मर्जी से, अपने निर्णय के हिसाब से जब आप छोड़ोगे, किसी के कहने से नहीं, अपने आप छोड़ोगे, तो वो परमानेंट होगा। उसमें दिखावा नहीं होगा। उसमें ये नहीं है कि किसी कार्यक्रम में जा रहे हैं तो वहां तो दिखा दिया, लेकिन घर पर आकर जो है फिर से पहन लिया। ये सब नहीं रहेगा। तो साथियों, धम्म जो है चित्त का परिष्कार करना है। धम्म जो है इन प्रतीकों में अटक कर रहना नहीं है। तो इसीलिए साथियों, मेरा आपसे केवल इतना ही कहना है कि आप चाहे धम्मभूमि से जुड़े हुए हैं, चाहे धम्मभूमि के प्रति कितने भी श्रद्धावान हैं, आप डॉक्टर करुणाशील जी के प्रति कितना भी श्रद्धावान हैं, मुझे इसमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन एक आपत्ति जरूर है कि जब आपकी धम्मभूमि के लोग फेसबुक पर आकर गालियां देते हैं, गालियां लिखते हैं, आदरणीय आचार्य नीलम बौद्ध जी का चरित्र हनन कर रहे हैं, और किसी भी बात का प्रमाण नहीं। क्योंकि जब किसी को बदनाम करना होता है तो उसके लिए प्रमाण की आवश्यकता नहीं पड़ती है, केवल झूठ बोला जाता है, और झूठ के अलावा कुछ नहीं बोला जाता। तो इसीलिए अगर मान लीजिए, अगर एक भी बात में सच्चाई होती, तो अब तक तो हमारा वीडियो बनना और बनाना बंद हो गया होता, पोस्ट डालना बंद हो गया होता। क्योंकि सत्य के पास बहुत बड़ी ताकत होती है, वो ताकत सच्चाई की होती है। उसे पता है कि मेरे को तो कोई समस्या नहीं है, जैसे भगवान बुद्ध, जो डॉक्टर करुणाशील जी उदाहरण देते हैं कि चिंचा नाम की महिला ने जो है उनके ऊपर आरोप लगाया, तो वो सत्य की ताकत थी, वो झूठ की ताकत नहीं थी। लेकिन इनके साथ में ऐसा नहीं है। क्या चिंचा को प्रश्न करने से बुद्ध ने रोका था? क्या चिंचा ने भरी सभा में प्रश्न नहीं किया? क्या चिंचा के प्रश्न करने पर वहां बैठी भीड़ ने उसके ऊपर हमला किया था? लेकिन साथियों, यहाँ पर तो उल्टा है। यहाँ पर तो डॉक्टर करुणाशील से आप प्रश्न ही नहीं कर सकते हैं।
आप उनकी सभा में नहीं आ सकते हैं। अभी मालूम पड़ा कि दिल्ली में जो कार्यक्रम हुआ उसमें 7 बहुजन पत्रकारों को एंट्री ही नहीं दी। सोचिए कौन प्रश्न करेगा। तो साथियों, ये जो प्रश्न करने से रोकना, क्या आपको लगता है कि अब भी जो है उतनी ही श्रद्धा, उतनी ही भक्ति, उतना ही विश्वास आपका बना रहना चाहिए? साथियों, विश्वास कीजिए, भक्ति कीजिए, श्रद्धा लेकर आइए, लेकिन धम्म में लेकर आइए, किसी व्यक्ति विशेष में मत लेकर आइए। और बुद्ध ने बार बार जो है अपनी देशनों में कहा है कि कोई भी व्यक्ति जब तक अरहत नहीं होता तब तक वो पूरी तरह से विश्वास करने योग्य नहीं है, संदेह करने योग्य है, जांच करने योग्य है। तो इसलिए आप इतनी बड़ी भारी गलती कैसे कर जाते हैं? फिर दूसरी बात ये है, क्योंकि मैं भी खुद जो है 2-3 साल तक वहाँ धम्मभूमि में रहा, पूरा श्रद्धावान बन के रहा। जितनी श्रद्धा मेरे भीतर थी शायद मैंने किसी और के भीतर ना देखी हो, और हो सकता है कि जितनी श्रद्धा मुझे अपने भीतर लगती है उतनी श्रद्धा हर किसी को अपने भीतर लगती हो। जो भी धर्म से लगाव रखने वाले लोग हैं उन सभी को ऐसा महसूस होता कि हम बहुत श्रद्धालु हैं। साथियों, इसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन साथियों, अगर आप अपना दान देते हैं तो दान किसको दे रहे हैं? जैसे कि अभी विनयाचार्य को बहुत सारा दान दिया लोगों ने महाबोधि महाविहार आंदोलन को मुक्त कराने के लिए। क्या वो जो दान है उसका इस्तेमाल कोई समिति करेगी? क्या वहाँ पर समिति का कोई कंट्रोल है, कोई पारदर्शिता है? क्या वो बता सकते हैं कि कहाँ पर दान का इस्तेमाल कर रहे हैं, कहाँ पर नहीं कर रहे हैं? कुछ नहीं बता सकते। लेकिन आप लोगों को जो है दान के बारे में केवल इतना बताया जाता है, इतना सिखाया जाता है कि दान देने के बाद आपका कुछ भी शेष नहीं रहता। ये बात बिल्कुल ठीक है, कानून की बात है कि दान देने के बाद दानदाता का कुछ भी शेष नहीं रहता। लेकिन दान नहीं है साथियों, ये सहयोग है। दान जो बुद्ध ने जो कहा है, जो दान पारमिता की बात कही है, उसमें और सहयोग में बड़ा फर्क है। ये लोग जो आपसे भिक्षु बनकर जो दान लेते हैं, रुपए पैसे लेते हैं, ये दान नहीं है, ये सहयोग है। ये सहयोग किस चीज़ का है? ये सहयोग उनके जीवन के लिए नहीं है। ये सहयोग जो है इमारतें बनाने, बुद्ध विहार बनाने और अपनी अय्यासियाँ करने, इनके लिए सहयोग है। और जब तक आप जो है दान को सही जगह नहीं लगाएंगे, सही रूप से खर्च नहीं करेंगे, तो वो कहाँ से फलदायी होगा? पिछले 70 साल में भारत बुद्ध में आराम से हो सकता था और भारत बुद्ध में नहीं हुआ है। कारण यही है कि हम चीज़ों को जिस जगह पर इस्तेमाल होना चाहिए वहाँ पर इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। तो साथियों, जो सहयोग है वो अपेक्षाकृत होता है। मैं बुद्ध विहार निर्माण के लिए सहयोग दे रहा हूँ, मेरी अपेक्षा है कि बुद्ध विहार बने, तो फिर बाकी की चीज़ें भी शुरू हो जाती हैं, जांच शुरू हो जाती है। मुझे जानकारी लेनी चाहिए कि बुद्ध विहार क्यों नहीं बन रहा है, कितना बन गया है, कितना पैसा कहाँ लगा, कितनी सीमेंट आई, कितना बदरपुर आया, ये सबकी जानकारी भी मैं ले सकता हूँ, लेकिन दान में नहीं ले सकते आप। दान क्योंकि आपने जो है उसके जीवन निर्वाह के लिए दिया है, उसके शरीर को बनाए रखने के लिए दिया है, ताकि उसका शरीर बना रहेगा तो वो अपने चित्त को शुद्ध करके निर्वाण को प्राप्त कर सकता है। जमीन आसमान का अंतर है साथियों। क्या ये जानकारियाँ जब बौद्ध समाज को होंगी, बौद्धों को होंगी, जो अभी अबौद्ध हैं, हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, जब वो बौद्ध बनेंगे और उनको जब ये बातें बताएंगे और उसके बाद जो है वो किसी भिक्षु से मिलेंगे, तो पूरे संसार में जो है धम्म की जो है ग्लानि होगी, हानि होगी, या उसका प्रचार प्रसार होगा? तो साथियों, जागिए, सोचिए। आज मैं अकेला गाली खा रहा हूँ। अगर आपको लगता है कि प्रश्न करना चाहिए, अगर आपको लगता है कि प्रश्नों का जवाब मिलना चाहिए, तो आप अपनी आवाज़ उठाइए। आपने पीके फिल्म देखी ही है, उसमें देखिए कितना मुश्किल काम था उस बाबा से छुटकारा पाना, कितना आसपास जो है गैंग इकट्ठा कर रखा था, फिर अंधश्रद्धा का कितना वातावरण तैयार कर रखा था। लेकिन एक आदमी ने जब आवाज़ उठाना शुरू की तो पूरे देश में जो है आवाज़ उठने लगी। और वे सारे लोग बौद्ध नहीं हैं। अगर बौद्ध नहीं है और वो हिंदू लोग हैं और वो लोग ये काम कर सकते हैं, तो क्या बौद्ध लोग अपनी आवाज़ उठाकर ये बड़ा महत्वपूर्ण कार्य, ऐतिहासिक कार्य नहीं कर सकते हैं? साथियों, प्रश्न आपके लिए छोड़ता हूँ, जवाब आपको देना है। प्रश्न मैंने कर दिए हैं, सारी जांचें हो चुकी हैं। मैं हर बात की, हर प्रकार की जांच के लिए उपलब्ध हूँ, हर प्रकार के प्रश्न का जवाब देने के लिए उपलब्ध हूँ। लेकिन प्रश्न करने की मर्यादा रहनी चाहिए, शालीनता रहनी चाहिए, सभ्यता रहनी चाहिए, और जांच करने से घबराना नहीं चाहिए अगर मैं सत्य पर आधारित हूँ तो। अभी तक कितनी बातें जो है सोशल मीडिया पर उछाली जा रही हैं, बीजेपी से कनेक्शन, आरएसएस से कनेक्शन, और आदरणीय आचार्य नीलम बौद्ध जी का चरित्र हनन करके रख दिया है। लेकिन ना तो मैं घबराया हूँ और ना नीलम बौद्ध जी घबराए हैं। घबराने का मामला ही नहीं है। जब हम सामाजिक और राजनीतिक कार्य करने निकलते हैं तो ये जो सामाजिक और राजनीतिक कार्य है, इसमें लोगों से क्या होती है, जलन होती है। लोग आपकी छवि को धूमिल करने के लिए कुछ भी कर सकते हैं।
इसलिए जब हम सामाजिक कार्य करने निकलते हैं तो हम जो है एक दूसरे को पति पत्नी ना मानकर, जैसे समाज में अन्य महिलाएं हैं वैसा ही समझकर व्यवहार करें, ताकि ऐसा ना हो अगर मैंने अपनी पत्नी मान लिया, पत्नी आसक्ति हो गई, बहुत दुख होगा। भगवान बुद्ध का कथन है, जब राजा प्रसेनजित ने अपनी रानी को बोला कि रानी, मैंने सुना है कि बुद्ध ये कहते हैं कि प्रियजन ही दुख का कारण होते हैं, लेकिन ये बात तो बहुत गलत है, हम तो अपने प्रियजनों से बहुत प्यार करते हैं, प्रेम करते हैं, वो दुख का कारण कैसे हो सकते हैं। तो रानी भी नहीं समझ पाई। रानी बोली कि जरूर बहुत गहरी बात होगी, क्योंकि बुद्ध ने कही है, बुद्ध गलत नहीं हो सकते। तो बुद्ध के पास अपना एक सेवक भेजा और पूछा कि क्या ये बात ठीक है, क्या ये बात बुद्ध ने कही है। तो वहाँ पर सेवक पहुँचा तो सेवक को बुद्ध ने बताया कि हाँ, ये मैंने कहा है, और समझाया कि क्या इस संसार में कोई भी व्यक्ति मर जाता है जिसको आप जानते नहीं हैं, क्या उनके मरने पर आपको दुख होता है, कष्ट होता है, तकलीफ होती है। तो उत्तर था कि नहीं। लेकिन अगर आपका कोई प्रियजन जिसको आप प्रेम करते हैं वो मर जाए तो क्या आपको दुख तकलीफ होती है। तो उत्तर था कि हाँ। तो इससे स्पष्ट हो गया कि जो हमारे प्रियजन हैं, जिनसे हम प्यार करते हैं, वो ही हमारे दुख का कारण है, उनसे दुख उत्पन्न होता है। तो इसलिए जितना आसक्ति लगाएंगे, जितना प्रेम करेंगे, उतना दुख होता जाएगा। दुख से छुटकारा पाना है तो सामान्य जीवन जिएं, प्राकृतिक रूप से रहने का प्रयास करें, जितना भी हो सके उतना साधारण रहें, यही आपकी मुक्ति का मार्ग है। साथियों, अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में जो है अपने सुझाव ज़रूर प्रस्तुत करें। जय भीम, नमो बुद्धाय।